क्या आप जानती हैं 40 की उम्र आते आते हमारे शरीर, मन और एनर्जी में कुछ ऐसे बदलाव आने लगते हैं जिनका हमें पहले पता भी नहीं चलता। हम सोचते हैं शायद यही उम्र का असर है। अब तो थकान जल्दी लगने लगी है, पहले जैसा ग्लो भी नहीं रहता और मन भी कभी कभी भारी सा लगने लगता है। लेकिन सच तो ये है कि ये सब अचानक नहीं होता। ये धीरे धीरे हमारे लाइफस्टाइल के कारण जमा होती छोटी छोटी चीजों का असर है, जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे पाते। अच्छी बात यह है कि इन्हें ठीक करना बहुत मुश्किल भी नहीं है। कुछ आसान आदतें, थोड़ी सी सेल्फ केयर और थोड़ा सा अपने लिए सोचना, इन्हीं से 40 की उम्र आपका सबसे सुंदर और मजबूत दौर बन सकता है। नमस्ते, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। 40 की उम्र वो मोड़ है जहां रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं, लेकिन अपनी केयर हम कम करती जाती हैं। बच्चों, घर, काम, सबके बीच अपनी थकान, अपना दर्द, अपनी नींद सब आखिर में चला जाता है। पर सच ये है कि आपकी सेहत ही आपके पूरे घर की ताकत है। इसीलिए आज के वीडियो में मैं उन 5 गोल्डन रूल्स की बात करूंगी जिनसे 40 के बाद भी आप फिट, खुश और चमकदार रह सकती हैं। और इन 5 में से एक आदत ऐसी है जो पूरे शरीर की सेहत का फाउंडेशन बनाती है। एक ऐसा राज जो अगर आपने समझ लिया तो आपकी नींद, आपकी स्किन, आपकी डाइजेशन सब खुद ब खुद बेहतर होने लगेंगे। वो क्या है, ये मैं आपको वीडियो के बिल्कुल अंत में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत सफर को, अपने लिए, अपनी सेहत के लिए और अपनी इनर ग्लो के लिए। नियम 1, खुद की सेहत को वही इम्पोर्टेंस दीजिए जो आप सबको देते हैं। जरा सोचिए, हर दिन आप कितने लोगों की चिंता करती हैं। सुबह उठते ही बच्चों का टिफिन, घर की सफाई, खाना, लॉन्ड्री, मार्केट, सबकी जरूरत। और जब भी किसी को थोड़ा सा भी दर्द होता है, आप सबसे पहले दौड़ पड़ती हैं। आपने नोटिस किया होगा, बच्चे का हल्का बुखार भी हो जाए तो आप रात भर जागकर उसकी देखभाल करती हैं। पति की तबीयत ठीक ना लगे तो दवा, चाय, गर्म पानी सब आप याद रखती हैं। माँ बाप को कोई परेशानी हो तो सबसे पहले मैं आ जाऊं, वही आप कहती हैं। लेकिन इसी हिसाब से एक सवाल खुद से पूछिए, आखिरी बार आपने अपनी सेहत के लिए क्या किया था? हम अपने परिवार के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि खुद का ख्याल लेना हमें लग्जरी जैसा लगता है। अरे मेरे लिए समय कहाँ है, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है, चलो अगले महीने चेकअप करवा लेंगे। हमेशा यही सोचकर टाल देते हैं। लेकिन 40 की उम्र के बाद शरीर धीरे धीरे बदलता है और ये बदलाव बहुत शांत होते हैं। न तेज दर्द, न बड़ी परेशानी, बस छोटी छोटी सिग्नल्स। सुबह उठते ही भारीपन, चलते समय पैर में हल्की सी सूजन, बार बार थकान, थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़कर सांस फूलना, स्किन का डल होना और मूड स्विंग्स। ये सब बॉडी के छोटे छोटे अलार्म हैं कि अब अपनी भी सुन लो, मैं थक गई हूँ। बीपी थोड़ा बढ़ना, शुगर का कम ज्यादा होना, थायराइड का इम्बैलेंस होना, कोलेस्ट्रॉल का जमा होना, ये बीमारियां अचानक नहीं आती। ये कई महीनों तक बॉडी के अंदर क्वाइटली बढ़ती रहती हैं और हम अपनी जिम्मेदारियों में उलझे हुए इनके सिग्नल को इग्नोर करते जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इन सब को रोकना बहुत मुश्किल नहीं है। आपको कोई हेवी डाइट, हेवी वर्कआउट या बहुत बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है। बस एक छोटा सा नियम अपनी लाइफ में जोड़ लीजिए। साल में एक बार पूरा हेल्थ चेकअप, चाहे बेसिक ही क्यों ना हो। टाइम पर खाना खाना, नींद पूरी लेना। इतना सा ध्यान आपको उन बिग हेल्थ प्रॉब्लम्स से बचा सकता है जिन्हें संभालना बाद में कठिन भी होता है और महंगा भी। और एक बात इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, आपकी सेहत सिर्फ आपकी नहीं है, आप पूरे घर की धुरी हैं, फाउंडेशन है। जैसे घर की दीवार मजबूत हो तो पूरा घर सुरक्षित रहता है, वैसे ही जब आप स्वस्थ होंगी तभी घर में शांति, स्टेबिलिटी और खुशहाली रहेगी। अपने लिए ये छोटा सा कदम उठाइए, क्योंकि अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगी तो बाकी सब आपके मजबूत कंधों पर टिका कैसे रहेगा। नियम 2, खाना सादा हो पर सही हो। 40 की उम्र के बाद शरीर बदलना शुरू करता है, पर हमारी दिनचर्या वही रहती है।
सुबह की भाग दौड़, घर का काम, सबकी पसंद, सबकी परवाह, और इस दौड़ में सबसे पीछे रह जाती है हमारी खुद की थाली। जरा सोचिए, हम सब माँ हैं, बहन हैं, बहू हैं। हमारा आधा दिन दूसरों के खाने का ख्याल रखते रखते ही निकल जाता है। बच्चों के लिए अलग नाश्ता, पति के लिए अलग टिफिन, किसी को कम मसाला, किसी को ज्यादा। हम हर किसी की पसंद याद रखते हैं, लेकिन अपनी पसंद, अपनी जरूरतें, वो हमेशा आखिर में ही आ जाती हैं। कभी समय ना होने पर ब्रेकफास्ट स्किप, कभी लेफ्ट ओवर रोटी दली के साथ खा ली, कभी सिर्फ 2 कप चाय पर ही आधा दिन निकाल दिया, और कभी बच्चों की प्लेट से ही 2 बाइट खाकर हो गया मान लिया। पर शरीर ऐसी आदतें बहुत लंबे समय तक नहीं झेल पाता। 40 की उम्र के बाद मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, डाइजेशन धीरे होने लगता है, आसानी से थकान आ जाती है, और सबसे जरूरी, शरीर हर चीज को पहले जैसा अब्सॉर्ब नहीं कर पाता। यहीं पर सादा लेकिन सही खाना सबसे बड़ी दवा बन जाता है। हरी सब्जियां, दही, फल, पनीर, स्प्राउट्स, दालें, ये बोरिंग नहीं है, ये आपकी बॉडी की जरूरत है। जैसे किसी दीवार को मजबूत रखने के लिए अच्छी ईंटें चाहिए होती हैं, वैसे ही शरीर को मजबूत रखने के लिए गुड न्यूट्रिशन चाहिए होता है। आप जो खाना खाती हैं, वही आपकी बोन्स, आपकी स्किन, आपकी एनर्जी, आपके हार्मोन्स और यहाँ तक कि आपका मूड तक बनाता है। और अब एक बात जिसे हम सब जानते तो हैं पर मानते नहीं, ज्यादा नमक और ज्यादा चीनी 40 के बाद ये सबसे खतरनाक दुश्मन है। नमक धीरे धीरे बीपी बढ़ाता है, शुगर धीरे धीरे वेट बढ़ाती है, वेट हार्मोन इम्बैलेंस करता है, हार्मोन इम्बैलेंस मूड स्विंग्स पैदा करता है, और फिर हम सोचते रह जाते हैं, अचानक मैं इतनी थकी हुई क्यों रहती हूँ, चेहरा डल क्यों दिखता है, नींद क्यों नहीं आती। असल में कुछ भी अचानक नहीं होता, ये सब रोज के खाने का असर होता है। अगर आप नमक और चीनी थोड़ा कम कर दें तो बॉडी खुद को हील करना शुरू कर देती है। और एक बात बहुत सिंपल बट पावरफुल, घर का सिंपल खाना दवाई से भी ज्यादा असर करता है। 1 हफ्ते तक सिर्फ ताजा बना हुआ सिंपल खाना खाकर देखिए, रोटी, दाल, सब्जी, दही, सलाद, बस इतना। देखिए कैसे पेट हल्का लगेगा, मन शांत होगा, नींद बेहतर आएगी और चेहरे पर नेचुरल ग्लो आएगा। हम सोचते हैं अच्छा खाना मतलब फैंसी खाना, पर सच ये है, सबसे अच्छा खाना वही है जो घर का हो, हल्का हो और ताजा हो। आपकी थाली सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, वो आपकी पूरी बॉडी को फ्यूल देती है। फ्यूल सही होगा तो ही शरीर अच्छे से चलेगा। और आखिर में एक बात बहुत दिल से, आप जितना दूसरों की चिंता करती हैं, उतना ही थोड़ा अपने खाने की भी कर लें, तो 40 की उम्र में भी आपको 25 जैसी एनर्जी महसूस होगी। एक बात सच सच बताइए, इन दोनों में से आप किस चीज को ज्यादा नजरअंदाज कर देती हैं? अपना हेल्थ चेकअप या फिर सही समय पर सही खाना? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी बात शायद किसी और को भी खुद का ख्याल रखने की याद दिला दे। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे नियम की तरफ। एक ऐसा नियम जिसे ज्यादातर होम मेकर्स सबसे आसान समझती हैं, लेकिन असल में सबसे मुश्किल यही होता है। रोज के 30 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालना। देखिए, इसमें जिम जाने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई भारी भरकम वर्कआउट करने की। असल बात सिर्फ इतनी सी है कि दिन के 24 घंटों में आधा घंटा सिर्फ आप अपने लिए रखें। वो आधा घंटा जहां आपको कोई आवाज नहीं दे रहा हो, कोई काम आपका इंतजार नहीं कर रहा हो, और ना ही आपको भाग भाग कर मल्टीटास्किंग करनी पड़ रही हो। ये 30 मिनट आप जैसे चाहें वैसे बिताइए। हो सकता है आप बस घर के बाहर टहलने चली जाएं, धीरे धीरे, अपने ही पेस पर, या शायद आपको थोड़ा तेज चलना अच्छा लगे, वो भी चलेगा। कभी कभी बालकनी में ही 2-3 राउंड घूम लेना उतना ही असर करता है जितना किसी पार्क में चलना। और अगर वॉक का मन ना हो तो घर पर ही हल्की स्ट्रेचिंग कर सकती हैं। हाथ पैर फैलाकर बॉडी को खोलना, गर्दन और शोल्डर्स को रिलैक्स करना, ये छोटे छोटे मूवमेंट्स पूरे दिन का भारीपन उतार देते हैं। और एक बात बताऊं, कभी कभी बस अच्छा सा म्यूजिक लगा दीजिए और 10-15 मिनट डांस कर लीजिए। कोई प्रोफेशनल स्टेप्स नहीं, कोई परफेक्शन नहीं, बस वैसे ही जैसे बचपन में नाचते थे।
ये छोटी सी एक्टिविटी बॉडी को हल्का करती है, जॉइंट्स की स्टिफनेस कम करती है और मन में अजीब सी पॉजिटिविटी भर देती है। और अगर आप शरीर और मन दोनों को हील करना चाहती हैं तो योगा तो जैसे 40 के बाद जादू की तरह काम करता है। ये बॉडी को फ्लेक्सिबल करता है, जॉइंट्स की टाइटनेस कम करता है, डाइजेशन सुधारता है और सबसे ज्यादा मन को शांत करता है। जो भी चिंता है, जो बात दिल पर भारी लगी है, योगा उसे पिघला देता है। और सबसे अच्छी बात, जब आप ये 30 मिनट देती हैं खुद को, तो आप ही नहीं, आपका पूरा घर इसका असर महसूस करता है। क्योंकि जब आप मेंटली और फिजिकली बेटर फील करती हैं, आपका मूड, आपकी एनर्जी, आपकी पेशेंस सब इम्प्रूव होता है। और फिर वो छोटी छोटी बातें जो पूरे दिन इरिटेट करती थी, अब उतनी बॉदर नहीं करती। यही है असली ताकत इन 30 मिनटों की। ये आपको वापस आपसे मिलवाती हैं। अब आते हैं नियम 4 पर, और सच कहूं तो पूरा गेम यही बदलता है। देखिए, औरत चाहे 20 साल की हो, 30 की, 40 की या 50 की, सबसे ज्यादा स्ट्रेस वही लेती है। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की चिंता, फाइनेंसेस, रिश्तों की उलझनें, फ्यूचर की इनसिक्योरिटी, हर चीज का वेट वो अपने मन पर उठा लेती है बिना किसी को बताए। बाकी सब लोग तो बस ऊपर ऊपर की बातें देखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर असली थकान मन की होती है। और जब मन भारी होता है ना, तो सच में कोई भी चीज असर नहीं करती। आप कितना भी अच्छा खाना खा लें, बॉडी उसे अब्जॉर्ब ही नहीं करती, क्योंकि दिमाग हमेशा स्ट्रेस मोड में रहता है। वर्कआउट करने का मन नहीं करता, क्योंकि एनर्जी ऊपर से नहीं, अंदर से आती है। स्किन डल दिखने लगती है, क्योंकि स्ट्रेस डायरेक्टली हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। नींद का तो हाल ही मत पूछिए, रात को भी दिमाग चलता रहता है, बातें घूमती रहती हैं, दिल को चैन नहीं मिलता। मतलब साफ है, मन भारी हो तो पूरा जीवन भारी महसूस होता है। इसलिए अपने दिल के लिए रोज कम से कम 15 मिनट निकालिए, सिर्फ 15 मिनट। ये 15 मिनट कोई लग्जरी नहीं है, ये आपकी जरूरत है। बस शांत बैठ जाइए, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ना कल की फिक्र, ना आज का प्रेशर, ना घर के काम, ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बस अपनी सांसों की आवाज सुनिए, जैसे दुनिया कुछ पल के लिए ठहर गई हो। और एक कोशिश कीजिए, थोड़ी देर के लिए खुद को वहीं ले जाइए जहां आप बचपन में थीं, जब ना कोई टेंशन थी, ना किसी को प्रूव करना था, ना किसी को संभालना था। याद है वो दिन जब शाम को छत पर बैठकर हवा महसूस करना ही खुशी था, जब मिट्टी में खेलते वक्त दुनिया की कोई बात परेशान नहीं करती थी, जब दिल इतना हल्का रहता था कि छोटी सी चीज भी मुस्कुराने का रीजन बन जाती थी। बस उसी एहसास को 2 मिनट के लिए वापस बुलाइए। अपने दिमाग को ये याद दिलाइए कि आप कभी इतनी हल्की, इतनी शांत और इतनी खुश रही हैं, और अब भी वो सब आपके अंदर कहीं मौजूद है। यकीन मानिए, ये कुछ पल आपको अंदर से इतना शांत कर देते हैं कि लगता है जैसे किसी ने मन का बोझ थोड़ा कम कर दिया हो। ये 15 मिनट आपको अंदर से रीसेट करते हैं। जैसे फोन हैंग हो जाए तो रीस्टार्ट करने से वो फिर स्मूथली चलने लगता है, उसी तरह आपका मन भी अपनी जगह तभी पाता है जब उसे थोड़ी देर का विराम मिलता है। और जब मन हल्का होता है ना, तो आपके चेहरे पर अलग ही चमक आती है। घर का काम भी मैनेजेबल लगता है, बच्चों की बातें भी इरिटेशन नहीं बनती, और सबसे बढ़कर आप खुद को कमजोर नहीं, संभली हुई महसूस करती हैं। यही वजह है कि इस नियम को मैं मास्टर की कहती हूँ, क्योंकि बाकी सारी चीजें, हेल्थ, ग्लो, एनर्जी, पेशेंस, सब यहीं से निकलती हैं। मन हल्का तो जिंदगी हल्की। अब बात करते हैं नियम 5 की। स्किन और बालों को थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार दीजिए। 40 के बाद सबसे पहले जो बदलाव नजर आते हैं वो चेहरे और बालों में ही दिखते हैं। स्किन ड्राई एंड डल लगने लगती है, फाइन लाइंस शुरू हो जाती हैं, बाल पहले जितने घने नहीं लगते, शाइन कम हो जाती है। और अक्सर हमें लगता भी नहीं कि ये सब हमारी थकान, स्ट्रेस और हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। लेकिन सच ये है कि स्किन और हेयर पर सबसे ज्यादा असर हमारे लाइफस्टाइल का पड़ता है, और थोड़ी सी देखभाल सच में बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। सबसे पहले स्किन की बात करते हैं। आपको एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स चाहिए ही नहीं, बस एक सिंपल सा रूल याद रखिए: क्लेंज, मॉइस्चराइज, प्रोटेक्ट। हल्का सा फेस वॉश, उसके बाद एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर,
और सनस्क्रीन सिर्फ बाहर जाने के लिए नहीं होता, घर पर रहें तब भी लगाना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें आपकी स्किन को वो नरिशमेंट देती हैं जो उम्र के साथ बॉडी खुद कम बनाने लगती है। और जब आप मॉइस्चराइजर लगाती हैं तो वो सिर्फ क्रीम नहीं होती, वो आपकी स्किन के लिए डेली पानी जैसा होता है जो ड्राइनेस को रोकता है और चेहरे को सॉफ्ट रखता है। अब बात बालों की। 40 के बाद सबसे पहले हेयर फॉल या थिनिंग नोटिस होता है, लेकिन हफ्ते में 1 या 2 बार हल्का सा ऑयल मसाज जैसे बादाम का तेल, नारियल का तेल या सरसों का तेल, ये स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। शैम्पू कम हार्श वाला चुनिए और कंडीशनर जरूर लगाइए। ये सब बहुत सिंपल हैबिट्स हैं, लेकिन इनका इफेक्ट बड़ा गहरा होता है। और एक बात जो अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं, खाना। स्किन और हेयर बाहर से कम, अंदर से ज्यादा इंप्रूव होते हैं। दालें, हरी सब्जियां, फल, ड्राई फ्रूट्स, इनफ प्रोटीन, ये सब आपकी नेचुरल ग्लो और बालों की स्ट्रेंथ को वापस लाते हैं। फिर आती है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आसान ब्यूटी टिप, पानी। दिन में 8 से 10 ग्लास पानी आपके चेहरे की डलनेस को सबसे तेजी से हटाता है। बॉडी जब अंदर से हाइड्रेटेड रहती है तो स्किन ऑटोमेटिकली फ्रेश दिखती है, पिगमेंटेशन कम होता है और बाल भी शाइनी लगते हैं। और एक छोटी सी आदत जो आपकी स्किन को सच में चमका सकती है, शुगर इंटेक को कम करना। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल जीरो कर दीजिए, लेकिन 40 के बाद ज्यादा चीनी आपकी स्किन का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। चीनी से स्किन में ग्लाइकेशन होता है, यानी चीनी आपके कोलाजन को कमजोर करती है। कोलाजन ही आपकी स्किन को टाइट, स्मूथ और ग्लोइंग रखता है। जब वही कमजोर होने लगे तो लाइंस जल्दी दिखती हैं, स्किन डल लगने लगती है और पिगमेंटेशन भी बढ़ने लगता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि चाय कॉफी में चीनी कम करें, बाजार वाली मिठाइयाँ कम खाएं और क्रेविंग हो तो फल खा लें। नेचुरल स्वीटनेस आपकी स्किन को फायदा देती है, नुकसान नहीं। थोड़ी सी शुगर कम करने से 1 हफ्ते में ही स्किन हल्की, साफ और ब्राइट दिखने लगती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ब्यूटी केयर का मतलब बहुत टाइम या बहुत पैसा लगाना है, लेकिन सच में ये बस 10-12 मिनट का छोटा सा सेल्फ केयर है जो आपकी उम्र को नहीं रोकता, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बढ़ाता है। क्योंकि जब औरत खुद को थोड़ा सा समय देती है तो वो सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी खूबसूरत महसूस करती है। अब आता है वो राज जो इन 5 में सबसे ज्यादा ताकतवर है, वो है मानसिक शांति। यही असली मास्टर की है, क्योंकि अगर आपका मन शांत है ना, तो आपकी आधी लड़ाइयां वैसे ही जीत जाती हैं। सोचकर देखिए, जब मन हल्का होता है तो खाना भी अच्छे से पचता है, स्किन भी खुद ब खुद चमकने लगती है, वॉक करने में आलस नहीं होता और नींद भी बहुत अच्छी आती है। लेकिन जब दिमाग पर स्ट्रेस बैठा हो तो सबसे अच्छा खाना भी असर नहीं करता, सबसे महंगी क्रीम भी ग्लो नहीं लाती और सबसे ज्यादा मेहनत वाली एक्सरसाइज भी बोझ लगने लगती है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, मन ठीक यानी शरीर ठीक। आपका माइंड ही आपकी हेल्थ का स्टीयरिंग व्हील है। वो ही डायरेक्शन तय करता है कि आपकी बॉडी किस तरफ जाएगी, बीमारी की ओर या मजबूती की ओर। अपना मन शांत रखना कोई लग्जरी नहीं है, यह आपकी ज़रूरत है, आपके घर की और आपकी अपनी ज़िंदगी की भी। और जब आप ये मास्टर की पकड़ लेती हैं तो बाकी 4 आदतें दरवाजे की तरह आसानी से खुलने लगती हैं। अगर आप आज से अपनी सेहत को थोड़ा भी प्रायोरिटी देने का ये छोटा सा वादा कर रहे हैं तो नीचे कमेंट में बस एक लाइन लिखिए, माई हेल्थ माई प्रायोरिटी। क्योंकि ये छोटा सा कदम आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। जब एक औरत अपनी सेहत को महत्व देना शुरू करती है तो पूरा घर, पूरा माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि ये छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी केयर टिप्स आप तक समय पर पहुंचती रहें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। खुद का ख्याल रखिए, क्योंकि आप सिर्फ इस घर की नहीं, इस दुनिया की भी बहुत खास हैं।